गाड़ियां बिक गई, घर बिक गए, प्रॉपर्टी बिक रही है। अब वो भी रोड पर है और जितने जाने वाले थे सब रोड पर हैं। आज के टाइम में उनसे 10,000 रुपये नहीं दे सकते आप। पर देखिए मैंने तो मोस्टली लोगों को बर्बाद ही देखा है इसके अंदर। बहुत कम लोग हैं जो अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, रातों रात कोई बंदा अमीर नहीं बन सकता है। लेकिन आप अपने पैसे को समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप नहीं समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जीरो है। और आज के टाइम में इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके पैसे पर नजर रखकर बैठी हुई हैं। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। ये तो ऐसा हो गया आंख पे पट्टी बांध के गाड़ी चलाना। गाड़ी भी नहीं, आप तो हेलीकॉप्टर दे रहे हैं चलाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सिमरन मलिक जी, जो नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ पिछले 4-5 साल से ये एंजल ब्रोकिंग एजेंसी के एसोसिएट भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या कारण है जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो अपना पैसा क्यों खोते हैं। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हमारे पिछले 1 साल के अंदर यंग इन्वेस्टर्स अपने पैसे को डुबो चुके हैं। हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में एक नए ट्रेडर को कैसे आना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो पैसा बनाए ना बनाए पर कम से कम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख सके। सिमरन मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स के अंदर। सबसे पहले जो एक नया ट्रेडर आता है वो पैसा गंवाता कैसे है? पर देखिए, कोई भी नया बिजनेस आप करते हैं, कुछ भी, तो उसको पहले सीखना पड़ता है। सपोर्टेड जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसको सीखना पड़ता है, प्रॉपर उसका एक लाइसेंस होता है, तभी आपको हम अलाउ करते हैं कि आप रोड पे गाड़ी चलाइए। ठीक। लेकिन इस चीज को लोगों ने इस बिजनेस में लेकर ही नहीं आते हैं। वो लोग दूसरे की एडवाइजरी के ऊपर काम करते हैं, दूसरों के सजेशन के ऊपर काम करते हैं, प्लस वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में अच्छी इनकम बनाना नहीं चाहते, वो गेमलर बन के काम करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए स्टॉक मार्केट को ज्यादातर लोग जुआ कहते हैं। यस, इसीलिए जुआ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रातों रात लोग अमीर भी हो जाते हैं और रातों रात लोग खत्म भी जाते हैं। और खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं पैसा वो इसके अंदर टाइम, स्टडी और बहुत सारी चीजों को सीख कर मार्केट में आते हैं। अगर एक ट्रेडर बनना चाहता है कोई, तो उसको क्या क्या सीखना पड़ता है? क्या क्या टेक्निकल्स में क्या क्या सीखना चाहिए? देखिए, वैसे तो इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल्स होता है। और आज के टाइम में यूट्यूब पर इस तरह के कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मार्केट में हैं। बट उनकी जो टेक्निकल चीजें हैं उनको प्रैक्टिकल कराने वाला कोई नहीं है। सपोर्ट जैसे डेट आपने कोई चीज सीख ली, जब आपको प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट डिफरेंट होता है और एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। उन दोनों को मर्ज करके जो प्रैक्टिस की जाती है उसको एक एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से लोग बहुत जल्दी अपना बहुत अच्छा कैपिटल गवा देते हैं। अब एक जो ट्रेडर आता है, खासतौर पे कोरोना के बाद से ज्यादातर लोग जो है वो ट्रेडिंग में आए हैं और आकर के जो इन्वेस्टर बना है तो शायद उसने तो पैसे कमाए, पर जो ट्रेडर बनकर के आया शायद वो इतना पैसा नहीं कमा सका या इतना गंवाया। अगर सेबी की पिछले 1 साल की हम रिपोर्ट देखें तो जिस समय निफ्टी आपका 18-19-20 हजार से लेकर के 23-24-25-26 हजार तक गया, तो इन्वेस्टर्स ने तो काफी अच्छा पैसा बना लिया। उसके बावजूद भी जो ट्रेडर्स है वो 70,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेला। वो झेलने का कारण क्या है? फिर देखिए, साइकोलॉजी समझिए। इन्वेस्टर एक अलग चीज है। इन्वेस्टर क्या होता है, उसे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक, राइट। वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वो पेशेंस के साथ काम करता है, उसे पता है कि मुझे महीने का 2%, 5%, 10% मिल रहा है तो मेरे लिए एनफ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ट्रेडर। ट्रेडर क्या है? बिजनेसमैन है। वो सोचता है मैं आज दुकान खोलूं और शाम तक मेरे पास 10%, 15%, 2%, 5% आ जाए। उसके लिए उसको हाई रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। वो जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतनी जल्दी उनका पैसा खत्म हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंट है। तो इन्वेस्टर तो चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाए प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी ऑफ माइंडसेट डिफरेंट होता है, इसलिए उसके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
अब जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, उनको आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, पहली एडवाइस तो ये है कि जो आप यूट्यूब से ऑनलाइन सीखते हैं, उनको सबसे पहले प्रैक्टिकल करिए। ये तो इस तरह की कहानी है कि आपने गेम पर कार चलानी सीख ली, वीडियो गेम में पहले हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, गाड़ी चलाना वीडियो गेम में सीखते थे। 5 साल के बच्चे भी आप सीख लेगा, अगर उसका मोबाइल में गैजेट डाल के दे दें तो। ठीक। लेकिन क्या आपसे उम्मीद रखेंगे कि वो 5 साल का बच्चा रोड पे गाड़ी चला लेगा? नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो ये जो गैप है, बहुत बड़ा गैप है। आप जो यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के प्रैक्टिकल करिए, खुद से चीजें सीखिए, खुद से समझिए और खुद के भरोसे पे काम करिए। अभी हम लोग दूसरे की बिहाफ पे काम करते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी ऐसी बन गई हैं जो लोगों को कॉल पुट की एडवाइस करती है, उनको पैकेज सेल करती है, उनका अकाउंट मैनेज करने की कमिटमेंट करते हैं और उनका पैसा रातों रात गायब कर देते हैं। इंदौर में इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में अवेलेबल है और इसके ऊपर लोग कंप्लेंट भी नहीं कर पाते, गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं ले पाती है। क्यों? सेबी तो बड़ी स्ट्रिक्ट मानी जाती है। स्ट्रिक्ट है, वो कुछ कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड कर देती हैं, बट ये है कि आप क्या करेंगे? अगर मैंने आपको 2 लाख रुपए गायब कर दिया और मुझे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, मेरा जो ऑफिस है वो लीगल है या नहीं है, मैं वहां पर हूँ या नहीं हूँ, आप क्या कर सकते हैं? तो इस तरह से भी इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा क्लेम, ये भी गेम चल रहा है इस टाइम। नया इन्वेस्टर टिप्स पे काम करता है। हाँ, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, हाँ वो खरीद लो, है ना? तो वो कितना सही है, कितना गलत है? पर देखिए, टिप्स पर तो आप ये कह सकते हैं आज बारिश होगी, कल नहीं भी हो सकती है। तो ये तो 50% से भी नीचे का रेस है। और वो भी अगर टिप देने वाला समझदार हुआ तो। समझदार तो हो ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि ये तो शेयर मार्केट है। इसके अंदर तो अगर हर बंदे को पता चल जाए कि हर चीज ऊपर ही जाएगी तो लोग भगवान हो जाएंगे ना। अगर भगवान भी आपसे आके बोल दे तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 100% सही हैं। दिस इज अ शेयर मार्केट। इसका तो यह है कि आप धीरे धीरे खुद से सीखिए, अपनी खुद की साइकोलॉजी बनाइए, अपने खुद के पैटर्न चूज कीजिए और उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 100% तो इस मार्केट के अंदर भगवान की भी नहीं सुन सकते आप। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि अगर कोई नया इन्वेस्टर्स आना चाहता है तो वो शेयर मार्केट को और उसके टेक्निकल्स को या फंडामेंटल्स को, शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को पहले पढ़ना सीखे, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके उसको प्रैक्टिस करें और 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद शायद वो इस लायक हो कि वो प्रॉपर ट्रेडिंग में आ सके। यस, दैट्स ट्रू। इसमें तो सर 2 तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि फर्स्ट आप इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर क्या होता है कि 99% आप सेफ रहेंगे, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हाँ, प्रॉफिट आपको हो सकता है कि कम मिले, ठीक, लेकिन लॉस भी आपका बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं मानते हैं कि आपको साल का 15% प्रॉफिट चाहिए, टेंटेटिव, जैसे बैंक के अंदर 7-8% आता है, तो आप यहाँ पे 7 से 12 से 15% साल का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस 0% हो जाएगा, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। प्रॉफिट में आप कितना कम ज्यादा करते हैं, इन योर हैंड। ठीक है, और वो भी तब अगर आपने ढंग के कंपनी के शेयर प्रॉपर स्टडी करने के बाद लिए। हाँ, स्टडी भी नहीं करेंगे तो तब भी शेयर, कुछ कंपनी के शेयर अच्छे होते हैं जिस पे आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे टॉप निफ्टी की टॉप 20 कंपनी उठा लीजिए आप, तो इसमें क्या है कि आपको रिटर्न्स साल की कम ज्यादा मिलेगी, बट मिल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप मार्केट के अपोजिट चले जाते हैं। जैसे आप देखेंगे दिवाली के बाद से मार्केट गिर ही रही है, कंटिन्यूसली उठ रही है, गिर रही है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या है कि आपको वेट एंड वॉच करना है। जब तक आपको अच्छे से सिस्टमैटिकली चीजें समझ में नहीं आती हैं, जब तक आपको पूरे चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आते, तब तक आप अपना बड़ा अमाउंट ना लगा के छोटा छोटा अमाउंट, जिसे SIP कहते हैं हम लोग, उस तरह से आप डाल सकते हैं, जिसमें एक अच्छी एवरेज आपकी निकल आती है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें शेयर मार्केट में भी एक SIP करनी चाहिए। हाँ, और आज के टाइम में तो ये चीज अवेलेबल भी है मार्केट्स के अंदर। SIP आप शेयर के अंदर भी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। अच्छा, और इसके लिए एडवाइजर वगैरह भी हैं और इसके फंड मैनेजर वाले भी अवेलेबल है। एंजल ब्रोकिंग की काफी अच्छी पॉलिसी आई हुई है, जिसके अंदर आप कोई सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, जो उनके अच्छे फंडामेंटल वाले टेक्निकल एनालिसिस है, वो आपका फंड मैनेज करते हैं SIP के थ्रू शेयर मार्केट के अंदर। अच्छा, और वो आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं। ओके, आप क्या चाहेंगे कि जो यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो बिना पढ़े पैसा लगाएं? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। ये तो ऐसा हो गया आंख पे पट्टी बांध के गाड़ी चलाना। गाड़ी भी नहीं, आप तो हेलीकॉप्टर दे रहे चलाने के लिए। अच्छा, आपने इतने सालों में कितने का लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है?
पर देखिए मैंने तो मोस्टली लोगों को बर्बाद ही देखा है इसके अंदर। बहुत कम लोग हैं जो अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। अच्छा। इवन मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनकी खुद की एजेंसी है जो एडवाइजरी करते हैं और जो लोग खुद के बड़े बड़े अकाउंट मैनेज करते हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, रातों रात कोई बंदा अमीर नहीं बन सकता है। मतलब रातों रात जो अमीर बनना चाहते हैं वो कोई और तरीका ढूंढे, शेयर मार्केट उनके लिए नहीं बना हुआ है। सर कोई भी चीज नहीं बनी हुई उनके लिए। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रातों रात आपको अमीर बना सकता है? हर चीज में टाइम लगता है। अगर अच्छा मतलब आपको मार्केट को टाइम देना ही पड़ेगा, टाइम ही देना पड़ेगा और टाइम की ही वैल्यू है आज टाइम के देना टाइम में। पड़ेगा, पेशेंटली काम करना Definitely। पड़ेगा। और ये जो मार्केट के उतार चढ़ाव हैं ये कितने कर चलते रहते हैं, या इनसे कितना डरना चाहिए या घबराना चाहिए, या फिर देखिए उतार चढ़ाव को तो समझना पड़ेगा आपको। जैसे ऑप्शन की हम बात करते हैं तो आज के टाइम में 90% लोग ऑप्शन में चले गए थे, जो न्यू जनरेशन थी हमारी। तो ऑप्शन में तो पहले डेली एक्सपायरी होती थी। जैसे आपकी निफ्टी है तो निफ्टी के 4 पेयर बना दिए थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड निफ्टी। ये 4 हो गए थे तो इनकी मंडे से लेकर थर्सडे फ्राइडे तक डेली एक्सपायरी होती थी। तो जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती थी उस दिन उसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती थी, जिसके अंदर पैसा या तो जीरो हो जाएगा या फिर आपका बन जाएगा। अच्छा जिसे वोलेटिलिटी काफी आई होती थी। ठीक है, क्योंकि वो उस दिन एक्सपायर होगा तो उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन होती थी। कई बार फिर आपको 2 रुपए का 200 रुपये भी बन जाता है और कई बार 200 रुपये का फिर 0 पे भी आ जाता है। तो ये चीज समझने वाली बात होती है। तो नए इन्वेस्टर को तो देखिए सीखना ही पड़ेगा, सीखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप खुद सोचिए ना, जब आप स्टडी करते हैं, आप पढ़ाई क्यों करते हैं? सर्टेनली अपने आप को एजुकेट करने के लिए, सीखने के लिए, ताकि आप मार्केट में अपना आपको प्रेजेंट कर सकें। नौकरी मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन आप मार्केट में अपना आपको प्रेजेंट कर सकें, अच्छे लोगों से बात कर सकें, सामने वालों को समझ सकें। एजुकेशन आपको बिल्ड करती है, इसलिए आज के टाइम में एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसके बिना शायद मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान जिंदा भी रह सकता है। तो उसके बाद फिर आप 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर करते हैं। उसके बाद फिर आप एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे आपकी सैलरी और आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। यही हमारी एक लाइफ का पैटर्न है। तो देखा जाए तो हमने अपनी जिंदगी के 25 से 30 साल सीखने में लगा दिए, फिर जिंदगी को जीने के तरीके को सीखने के लिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते हमें ये समझ में आ पाती है। अब आप पैसा लेकर रातों रात सोचिए कि मैं आज पैसा डालूं और कल मैं अमीर हो जाऊं, और जिसके अंदर आपका पैसा जाने के चांसेस ज्यादा है, आने के चांसेस कम है, तो आपको इस चीज को भी सीखना पड़ता है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप कैसे बीट कर पाएंगे? वही तो एक बहुत बड़ी दुनिया ही है ना एक तरीके से। लेकिन इस चीज को डीपली कोई जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। फिर वो उतना टेक्निकल सिखा देते हैं काफी लोग कि इसको समझ ही में नहीं आता आधे से ज्यादा लोगों को। और बल्कि बहुत इजीली सिंपल चीजें हैं, धीरे धीरे आप सीखिए, समझ में आने लग जाएगा। नहीं आता तो दोबारा सीखिए, तीसरा सीखिए। लेकिन आप अपने पैसे को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप नहीं समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जीरो है। और आज के टाइम में इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके पैसे पर नजर रखकर बैठी हुई हैं। वो आपकी अनएजुकेशन का फायदा उठाती हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाती है, बड़े बड़े वादे करती है और लाखों करोड़ रुपए लेके यहाँ से गायब हो जाती है। और इस तरह के कितने सारे स्कैम हो चुके हैं सबको मालूम है। एक प्रोफेशनल, आजकल की जो यंग प्रोफेशनल है, उन्होंने अगर पैसा कमाना है तो उनको ध्यान कहाँ देना चाहिए? जो वो नौकरी पे कमा रहे हैं उसमें देना चाहिए, या फिर उनको अपना पैसा किसी पीएमएस को दे दें, या फिर म्यूचुअल फंड में लगा दें टेंशन फ्री होकर के, उसको बढ़ने दें, या वो शेयर मार्केट को स्टडी करके उसमें पैसा लगाएं? स्किल बहुत जरूरी है और आपकी एक रेगुलर इनकम जरूरी है। और शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम निकालना पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं निकाल सकता है। छोटे लेवल पे कॉमन मैन की हम बात करें तो, बिग लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो फुल टाइम फुल डे ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम कर रहे हैं कॉमन मैन की बात। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले आपको अपनी रेगुलर इनकम के लिए जो भी आप काम करते हैं उस पर 100% फोकस करिए। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इनकम की आप कोशिश करिए। उसके लिए आप जरूरी नहीं कि आप डेली ट्रेडिंग करें, आप हफ्ते में 1-2 दिन ट्रेडिंग करिए, 3 दिन करिए। ठीक है, और आज के टाइम में तो सीखने के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, लोग बहुत अग्रेसिवली सीखते हैं। तो एक टाइम प्लान करके
धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते तो सबसे अच्छा है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। और जो यंगस्टर्स हैं उनको ये कॉल पुट ऑप्शन ये खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? फिर देखिए, कॉल और पुट ऑप्शन तो खेलने वाले खेलने के लिए बना ही नहीं है। अच्छा। कॉल और पुट आपका एक तरह से इंश्योरेंस है, हाँ, हेजिंग करने के लिए, या अपने एक 50 लाख की गाड़ी लिए उसका इंश्योरेंस 50,000 रुपए का आ जाता है टेंटेटिव। लेकिन आप 50,000 का इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि आपको पता है गाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा, गाड़ी में स्क्रैच लगेंगे, कल को गाड़ी चोरी भी हो सकती है, इसलिए तो आप इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आप बड़ी कंपनी के शेयर लेते हैं, ठीक है, तो कल को अगर आपको लगता है कि मैंने ये शेयर बाय कर लिया बट इन केस ये शेयर गिर सकता है, तो जब गिरता है तो आप पुट ऑप्शन लेकर उसकी इंश्योरेंस ले सकते हैं एक तरीके से। तो वो आपको इससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है बनाकर। सपोर्ट डेट जैसे आपने 50,000 रुपए लगाए टाटा मोटर्स के अंदर, ठीक है, टाटा मोटर्स 1200 रुपए से आज के टाइम में 600 कुछ पे चल रहा है, 700 के एवरेज आप मान के चलिए। तो 1200 से 700 पे चल रहा है तो इसका मतलब 40% से ऊपर गिर चुका है, 600 तक पहुंच सकता है। अभी देखिएगा आने वाले हफ्ता 10 दिन में 600 भी टच कर जाएगा। ठीक है, अभी 686 85 तक पहुंच गया है, तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% गिर गया है। अब आपने अगर 1200 के ऊपर खरीदा होता तो आपका पैसा 50% नीचे आ गया, बट अगर 1200 रुपए के ऊपर आपने उसी का प्रीमियम ले लिया होता जो 1 महीने की वैलिडिटी के ऊपर होता है, वो आपको 10 से 15 रुपए मिल जाता। ठीक है, और उसमें आप फिर 5,000 रुपए लगा देते हैं तो आपकी क्वांटिटी से 3 गुना ज्यादा हो जाती है। तो अगर वो 50% गिरता तो वहां पे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए बन चुका होता। मतलब कि आम आदमी को कॉल एंड पुट ऑप्शन खेलने के लिए नहीं बल्कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना चाहिए। अच्छा, हम आपको यहाँ पर एक चीज बता दें, हमने अगर किसी भी कंपनी का शेयर आप यहाँ पर डिस्कस किया है, ना तो ये कोई खरीदने की रिकमेंडेशन है ना कोई बेचने की रिकमेंडेशन है, ये केवल हमने जो एग्जाम्पल के लिए लिया है। और साथ ही साथ हम ना तो आपको शेयर मार्केट में आने के लिए कह रहे हैं, ना ही हम आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह के कॉल पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। मैडम, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यंग इन्वेस्टर्स को आप अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, क्लोजिंग रिमार्क क्या है? मैं जितने भी यंगेस्ट हैं सबको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाहत है, और मैं उसको कहूंगी कि आप शेयर मार्केट पढ़ें, समझें और सीखें। इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर मत बनिए स्टार्टिंग में। इफ यू हैव मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस, 7 इयर्स एक्सपीरियंस, तब आप उसको अपना आपको चेंज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। वैसे कम से कम मिनिमम 3 साल इन्वेस्टर बन के ही काम करिए। ओके, 3 से 5 साल आप इन्वेस्टर रहिए। हाँ। उसके बाद जब आप थोड़ा आपको अच्छा अमाउंट मिल जाए, अच्छा कॉन्फिडेंस हो, अच्छा पैसा आप गेन कर लें, उसके बाद ही आप ट्रेडर बनिए, उससे पहले मत बनिए प्लीज। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन तक का टाइम तो देना चाहिए आपको, 13-14 साल, 2-3 साल आफ्टर 12th, क्योंकि 12th तो आपको कम से कम होनी चाहिए आपके पास। और ये जो नए जो कोरोना के बाद के जो लोग हैं उनको पैसा को प्रोटेक्ट करना सीखे, ना कि इस तरह से इन्वेस्ट करना सीखे। इन्वेस्टमेंट तो फिर बच जाती है, बट ये कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए, या अच्छी कंपनी के ऊपर आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे टाटा मोटर्स की हम बात करें, अभी नीचे गिर रहा है, इसका वेट करिए, जैसे ही आपको अच्छी न्यूज आए, मार्केट में अच्छा सिनेरियो आए, आप उसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, टेक्निकल्स को देखते रहें, टेक्निकल को देखिए, चार्ट पैटर्न को देखिए, कम से कम चार्ट तो देखना आना चाहिए सबको। ओके, बहुत जरूरी है। और चार्ट में मतलब सारी कैंडल्स वैंडल्स सारी नहीं, कम से कम इतना चार्ट आप समझ लें कि वो कितना नीचे जा रहा है, घूम रही है मार्केट, नहीं घूम रही है, सपोर्ट लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल आ रहा है नहीं आ रहा, सपोर्ट लेवल आना पता, कम से कम सपोर्ट लेवल का तो होना चाहिए। क्योंकि आप बाइंग ही करेंगे ना लॉन्ग टाइम में, इन्वेस्टर मतलब बायर, सेल तो आप करेंगे नहीं, और सेल करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, सिर्फ फुल डे का कुछ घंटों का टाइम होता है, उसके बाद तो क्लोज करेंगे। क्या कहेंगे आप यंगस्टर्स को? इंट्राडे तो फिर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में प्रॉफिट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें तो आपको कम से कम क्लोजिंग 3:15 से पहले करनी पड़ेगी, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट। और अगले दिन की मार्केट का कोई बंदा कुछ नहीं आइडिया दे सकता, तो वो कॉल और पुट में ही एक तरीके से आप बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है सर, इसको ना बहुत
डीपली जानने वाली की बात है। समुंदर है। समुद्र ही है हकीकत में। और कोई कहे कि मुझे सब कुछ आता है शेयर मार्केट में, नहीं तो आता। झूठ बोल रहा है। सब झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं ही बोलूं कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं झूठ बोल रही हूँ। और ये बहुत बड़ा सच है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, कि कोई अगर कहता है मैं शेयर मार्केट और कम कहता है कि हाँ यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ बना रहा है। अच्छा। मेरे एक जानने वाले को, हाँ, उन्होंने करीबन पहले स्टार्टिंग में 10 लाख 15 लाख दिया, वो बनाता गया, लोग हुआ, वो बनाता रहिए, पता नहीं उन्होंने क्या इस तरह की स्क्रीन दिखाई कि उनको भरोसा हो गया उस बंदे के ऊपर। ठीक। वो बंदा उनके साथ रहता था 24 घंटे। ठीक है, उन्होंने बाकी से 4-4.5 करोड़ रुपए उठाकर उसको दे दिया। उसके बाद वो बंदा सारा पैसा गायब कर दिया। अब पता नहीं उसने ट्रेडिंग में खत्म कर दिया। अब वो भी रोड पर है और जितने जानने वाले थे सब रोड पर हैं। आज के टाइम में उनसे 10,000 रुपए नहीं दे सकते आप। गाड़ियां बिक गई, घर बिक गए, प्रॉपर्टी बिक रही है। तो ट्रस्ट मत करिए, ट्रस्ट करने वाली चीजें नहीं, ये सीखने वाली चीज है। ये मस्ट हैव टू लर्न। वो जितना आपने सब सीखेंगे तो उतना ही आप अच्छे बनेंगे इसमें। किसी पे ट्रस्ट मत करिए। वो आपने सबसे अच्छा एग्जांपल दे दिया कि अगर आपने गाड़ी चलानी है तो पहले आप गाड़ी के बारे में जानो, पढ़ो, धीरे धीरे चलाना सीखो, उसके बाद कहीं जाकर के आप हाईवे पे निकलो। ऐसे ही तो करते हैं ना सर हम लोग। हाँ। नहीं करते हैं, बताइए। और एकदम थोड़ी आप 19 साल के बच्चे को गाड़ी हाईवे पे दे देंगे, कभी नहीं देंगे ना, अगर आपको मालूम होगा तो।